हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एजर्शन ए, मध्य भाग स्पर्म का पावर हाउस कहलाता है। रीजन आर, असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के आसपास कुंडलित होकर पूंछ की गतिशीलता के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दिए गए प्रश्न के 5 विकल्प हैं। ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. ये assertion रीजन वाला क्वेश्चन है। ए में बोला गया है यदि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। बी होगा यदि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सी होगा यदि ए और एक सही है लेकिन आर गलत है। डी होगा यदि ए गलत है पर आर सही है। ई होगा यदि ए और आर दोनों गलत है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे ये ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, ये कोशिका के अंदर उपस्थित होती है। स्पर्म भी एक कोशिका है। ये क्या है स्पर्म? ये स्पर्म को शुक्राणु भी बोलते हैं, मतलब ये पुरुष प्रजनन कोशिका होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पर्म के अंदर उपस्थित है, ये कोशिका के अंदर उपस्थित होती है और इसका कार्य होता है, यदि इसके हम मुख्य कार्य की बात करें, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। और यदि हम इसके मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है ऊर्जा पहुंचाने का। ऊर्जा पहुंचाने का, इसीलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। इसी कारण से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म जो होता है उसके मध्य भाग को पावर हाउस कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म के मध्य भाग में उपस्थित होता है, इसीलिए स्पर्म के मध्य भाग को बोला जाता है पावर हाउस। क्योंकि जो स्पर्म होता है, स्पर्म या शुक्राणु जो होता है, स्पर्म के मध्य भाग में उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा पहुंचाने का, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। तो ये स्पर्म के मध्य भाग में उपस्थित होता है। किस प्रकार से? अक्षीय तंतु के आसपास कुंडलित रहते हैं। ये अक्षीय तंतु के आसपास कुंडलित रहते हैं। और कुंडलित रहते हैं, साथ में इनका कार्य क्या होता है कि ये स्पर्म को गति करने के लिए ऊर्जा पहुंचा देते हैं, प्रदान करते हैं। तो स्पर्म की गति आवश्यक है, तो स्पर्म की गति करने के लिए स्पर्म को ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
तो इस ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने क्या देखा, मानव शुक्राणु के बीच के टुकड़े में माइटोकॉन्ड्रिया कुंडलित गोल अक्षीय रेशा में होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल भी कहा जाता है। यह शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए शुक्राणु का इसे पावर हाउस कहते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे अपने विकल्प देखें, तो यहाँ पे जो विकल्प, अगर हम अपने विकल्प देखेंगे तो उस तरीके से हमारा विकल्प भी ठीक होगा, क्योंकि जो ए यहाँ पे दिया हुआ है, जो अभिकथन है, वो सत्य है। मध्य भाग स्पर्म का पावर हाउस कहलाता है। और रीजन, अगर हम तर्क को देखेंगे, असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के आसपास कुंडलित होकर पूंछ की गतिशीलता के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये भी सही है, ये भी सत्य है। साथ में जो तर्क है वो अभिकथन को सही ढंग से स्पष्ट कर रहा है। इस तरीके से हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए। यहां पे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है ए। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।